हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल हिंदू इंस्पायरिंग में। दोस्तों, आज हम आपको कुछ पुनर्जन्म के बारे में कुछ तथ्यों को बताना चाहते हैं। तो क्या आपको पता है कि किन कारणों से मरने के बाद आत्माओं का होता है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं वेद पुराणों, क्या लिखा है हमारे वेद पुराणों में? क्या पुनर्जन्म सचमुच में ही होता है या ये हमारी कल्पना है या अंधविश्वास ही है? तो आज हम इन्हीं तथ्यों को थोड़ा रीज़न से जानेंगे कि क्या है इसके पीछे का सच, क्या ये सचमुच होता है। शुरुआत करते हैं हमारे चैनल, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक की। मैं आपका दोस्त यश सिंह। मृत्यु के बाद इन विशेष कारणों से होता है आत्मा का पुनर्जन्म। अब इसकी वजह जानते हैं। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं मृत्यु के बाद जिनका पुनर्जन्म होता है। कुछ विशेष कारणों से आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। वेद पुराणों में आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में बताया भी गया है। जी दोस्तों, तो शास्त्रों में कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ है उसी की मृत्यु भी निश्चित है। ये तो सब आपको पता है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी होगी। कोई अमर नहीं है, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कि सबकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की बातें हम अक्सर सुनते आ रहे हैं। हमने कई वीडियोस में भी देखा होगा, कई पिक्चरों, कई मूवीज़ में भी देखा होगा इसके बारे में। लेकिन क्या सच में मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है? और क्या सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है? जानते हैं मृत्यु पश्चात आत्मा के पुनर्जन्म के रहस्य और कारणों के बारे में। पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं वेद पुराण? तो पौराणिक वेद यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु पश्चात आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि एक क्षण से भी कम समय या अधिकतम 30 सेकंड में आत्मा शरीर को छोड़ दूसरी शरीर को धारण कर लेती है। ये तो साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि ऐसा कई साइंटिस्टों ने प्रूव भी किया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरणोपरांत आत्मा को नया शरीर धारण करने में 3 दिन, 13 दिन, सवा महीने या साल भर का समय भी लग सकता है। जो आत्माएं नए शरीर के धारण नहीं करती हैं वह पितृलोक और स्वर्गलोक चली जाती हैं या भटकती हैं। जी, बात करते हैं कि किन कारणों से मरने के बाद आत्माओं का होता है पुनर्जन्म। तो आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा कि कैसे पुनर्जन्म होता है, किन कारणों से होता है। पर हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि किन कारणों से पुनर्जन्म होता है। तो पहला इसमें पॉइंट आता है बदला लेने के लिए। ऐसा मनुष्य जिसके साथ जीवन में बहुत अन्याय हुआ होता है और इसी कारण से उसकी मृत्यु अचानक वर्ष हो जाती है, अचानक किसी कारणवश हो जाती है, तो ऐसे में प्रतिकार या बदला लेने की उसकी जो भावना रहती है, उसकी इच्छा जो रहती है, वो अधूरी रह जाती है। तो इस वजह से उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है। और दूसरी आती है हमारी अकाल मृत्यु के कारण। अब किसी की मृत्यु अचानकवश या दुर्घटनावश हो जाती है जो कि उसके भाग्य का नहीं लिखा रहता है। मान लीजिए उसके भाग्य में लिखना होता है कि 70 साल की और उसकी अचानकवश मृत्यु हो जाती है 12 साल 20 साल में ही, तो ऐसी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। किसी विपदा के कारण या किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की कुछ इच्छाएं जो होती हैं उसकी अधूरी रह जाती हैं। उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए दोस्तों मृत्यु के बाद ऐसी आत्माओं का भी पुनर्जन्म होता है। और तीसरी हमारी होती है पाप का भागी होने के कारण। जो बहुत लोगों को सताते हैं या बहुत दुष्कर्म कर रहे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर रहते हैं, दूसरों को अन्याय करते हैं, दूसरों के हक को छीनते हैं, मृत्यु के बाद वह वापस धरती लोक पर भेज दिया जाता है जिससे कि वह धरती पर अपने पाप कर्मों को, कष्टों को झेल सकें। चौथी बात आती है हमारी पुण्य कर्म के भोगने के लिए। चौथी बात आती है किसकी? पुण्य कर्म के भोगने के लिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पुण्य करता है, सेवा, दान, धर्म आदि करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का भी पुनर्जन्म होता है। ऐसी आत्माएं पूर्ण फल को भोगने के लिए जन्म लेती हैं। ये मैं कहूँ आपको मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ, ये सारे फैक्ट्स प्रूव्ड हैं। ये सब आपको पुराणों में और उपनिषदों में सब में मिल जाएंगे आपको। और हमारा 5वां पॉइंट है अधूरी साधना को पूरा करने के लिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है तो ऐसे में उसकी कुछ
तपस्या, साधना या इच्छाएँ या उसकी मतलब कुछ मनोकामना जो चाहता है, जो उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है या मतलब दिली इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पाती है, तो इन्हें पूरा करने के लिए भी मरने के बाद ऐसी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। और ये सब जानकारियाँ आपको मैं मान्यताओं के अनुसार दे रहा हूँ कि ये हमारे धर्म में मान्यता है और ये जानकारी मतलब पुराणों और उपनिषदों में भी दी गई है। तो आज हमारा ये टॉपिक समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इन्हीं विषयों पर आगे भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा।